नौ गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे हम लोग फिर से वही एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1B क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन है प्रोवाइड द नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दिया है हमें 1 3 6 - 1 1 4 5 1 1 5 4 3। इस मैट्रिक्स को पहले क्या करना है, हमें पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद उसका रैंक भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। So normal form of a matrix A of order R by N is given by IR 0 0 0. Sometime it can be also written like that. What is IR? This is IR. This is also normal form of the matrix. Or if we have written like that IR, IR 0, IR 0, this is again a matrix, normal form of a matrix. Or we can also write like this IR 0. So these four forms are called normal form of the given matrix. So now what we want to do, we want to convert these matrix to its normal form. इस मैट्रिक्स को इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर उसके बाद में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में जहाँ पे आई आर क्या है दोस्तों, आई आर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर आर। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका रैंक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड रैंक, रैंक ऑफ द given matrix which is converted into the normal form is given by number of leading ones। ठीक है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस r की वैल्यू क्या है ना, इस r की वैल्यू क्या है। सो दैट वैल्यू ऑफ r विल बी द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। राइट, तो चलो दोस्तों अभी पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द हाउ टू रिड्यूस एनी मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें देखो स्टेप नंबर 1 है, इसमें वी हैव टू फॉलो द स्टेप। स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी मिस एनी स्टेप देन इट मे हैपन दैट वी वोंट गेट अवर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला जो काम होता है इस मैट्रिक्स को इसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहला हम लोग a11 को 1 करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है a111, सो इसको और इसमें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी 1। सो स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू मेक a11 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि ऑलरेडी a11 1 है। फिर सो कीप R2 R3 एज इट इज। राइट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अब दूसरा स्टेप लगाएंगे। दूसरा स्टेप क्या लगाएंगे कि इस वन की सहायता से रो ऑपरेशन लगा के ये और ये को, इस वन को और इस वन को हमें क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन R2 - R1। ये देखो ये R2 हो गया, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R1। ओके, तो पहला क्या करेंगे, इस R1 को, रो R1 को लेंगे और इस R1 की सहायता से या इस वन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये नीचे वाले जो वन है इसको और इसको जीरो करना है। तो हमने क्या ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, R2 - R1 और सिमिलरली R3 - R1। तो अब देखो, अगर मैंने ये 1 - 1 किया तो आंसर क्या आ गया, पहले रो तो कुछ चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो इज एज इट इज, कुछ चेंज नहीं है पहले रो में। दूसरे रो पे जाते हैं, दूसरे रो पे 1 - 1 कितना होगा, 0। ठीक है, फिर 4 - 3 कितना होगा, 1। वेरी गुड। फिर 5 - 6 इज -1। राइट, एंड 1 एंड माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा +2। करेक्ट, राइट। सो सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट R3 - R1 तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज 0, देन 5 - 3 इज 2, देखो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, देन 4 - 6 इज इक्वल टू -2, और फिर 3 माइनस ऑफ -1 इज 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमने क्या किया, a11 को 1 किया जो ऑलरेडी 1 था यहाँ पे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में इस a11 की हेल्प से, इस a11 को यूज करके ये दोनों नंबर को हमने जीरो किया। कौन सा ऑपरेशन लगा के, R2 - R1 एंड R3 - R1।
ओके, नाउ लेट अस गो टू द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इस इस 1 की सहायता से कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको, इसको और इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके C2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही ये कौन सा है, C3 है, तो C1 को 6 से मल्टीप्लाई करके C3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और अगर दोनों को C4 और C1 को ऐड कर देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑपरेशंस लगा रहे हैं हम लोग। पहला ऑपरेशन C2 में लगा रहे हैं, C2 माइनस 3C1। दूसरा ऑपरेशन C3 में लगा रहे हैं, C3 माइनस 6C1। और तीसरा ऑपरेशन C4 में लगा रहे हैं, C4 प्लस C1। ठीक है, तो अभी देखो सिर्फ ये वाला 1 है और बाकी ये तो जीरो है दोनों। तो क्या होगा, सिर्फ ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज होगा, और चेंज होगा मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ जीरो होगी, और बाकी की ये जो नीचे की जो वैल्यू है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। है ना, तो क्या आ गया बताओ, ये 6 माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, 6 माइनस 6 इक्वल टू जीरो, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो 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 आ गया। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म का पहला स्टेप, या कहना चाहिए पहला पार्ट। उसमें क्या करते हैं, A11 को 1 करते हैं, इस A111 की सहायता से नीचे वाले को जीरो करते हैं, और उसके बाद में राइट हैंड साइड को जीरो करते हैं। बस, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट करना है तो क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे A22 में, A22 में जाएंगे। अब A22 में जाने के बाद में फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे क्या A22 1 है, तो आंसर है बिल्कुल यस, बिल्कुल A22 1 है। अब इस 1 की सहायता से इसको हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, और R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। फिर -2 और +2, -2 और +2, तो ये भी जीरो हो गया। और ये 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 भी क्या हो गया, जीरो हो गया। राइट, तो हमने पहले, तो अभी क्या कर रहे हैं, जो पहले बार स्टेप हमने किया था उसको सेम रिपीट कर रहे हैं। तो हमने A22 को 1 किया जो ऑलरेडी यहाँ 1 है। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस A22 वी हैव टू मेक दिस बिलो A22 जीरो। उसके लिए हमने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2R2। राइट, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इस 1 की सहायता से इसके राइट हैंड साइड की जो एलिमेंट है उसको क्या करना है, जीरो करना है। तो क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, C3 प्लस C2, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। फिर C4 माइनस 2C2, राइट, C4 माइनस 2C2, तो ये 2 माइनस 2 फिर से क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो चलो पहले हमने ऑपरेशन क्या लगाते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन इन C3, C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, और दूसरा ऑपरेशन C4 माइनस 2C2। तो अभी क्या होगा दोस्तों, देखो ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही 2 माइनस 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लेट अस गो टू द A33। सो A33 तो ऑलरेडी थर्ड रो जो है टोटली जीरो हो गया है। अगर ये जीरो नहीं होता और यहाँ पे कुछ नंबर्स होते तो फिर क्या करते, इस A33 को भी क्या करते, 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते। राइट, तो यहाँ पे चूंकि A33 ऑलरेडी जीरो है तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, और यही क्या है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक। ये क्या मिल गया हमें, नॉर्मल फॉर्म मिल गया, और इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला देखो यहाँ पे, राइट, दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आई आर की जगह क्या हो गया, I2 हो गया। आई आर मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर आर, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 हो गया।
और ये जीरो मैट्रिक हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर जीरो, जीरो और जीरो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि हमें नॉर्मल फॉर्म मिल गया। दूसरा, हमें क्या निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक क्या होता है, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक का ऑर्डर कितना है, टू है। तो देयरफॉर इट्स रैंक इज इक्वल टू टू। सो दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पे 3/4 मैट्रिक्स दिया है। जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, 3/4 या 4/4 या 4/3, राइट, इस तरह के एग्जाम्पल पूछते हैं। तो ये आपको आसानी से बनाने आना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखो, यहाँ पे कुछ की स्टेप्स भी दिए हैं। क्विक रिकेप के लिए क्या क्या है, पहले हमें A11 को 1 बनाना है। यूज रो ऑपरेशन टू मेक ऑल एंट्रीज बिलो A11 0 करना है। फिर यूज कॉलम ऑपरेशन टू मेक ऑल एंट्रीज टू राइट ऑफ A11 0 करना है। फिर A22, A33, A44, A55, A66 जितना भी दिया है उसके लिए क्या करना है, हमें उसको रिपीट करना है। और स्टॉप एज सुन एज नॉर्मल फॉर्म इज ऑब्टेन। जैसे ही नॉर्मल फॉर्म हमें मिलता है, हमें अपना ऑपरेशन स्टॉप करना चाहिए। और उसके बाद में, नॉर्मल फॉर्म मिलने के बाद में हमें चेक करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, वही क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1C। थैंक यू।